बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम और तीसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। अंतिम चरण में कुल 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के लिए कुल 1208 उम्मीदवार मैदान में हैं। आखिरी चरण में जहां वोटिंग होनी है उसमें मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें कटिहार, अररिया, पूर्णिया और किशनगंज जिले शामिल है। वहीं सभी चरणों के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। तो अब कल बिहार में तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा और इसके लिए चुनाव आयोग ने कड़े बंदोबस्त भी किए हैं और सभी चरणों के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। तो बिहार में अब कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान होने वाला है। इससे पहले प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इधर नीतीश के इस बयान के बाद आरजेडी और एलजेपी नीतीश पर हमलावर भी हो चुके हैं। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रचार के आखिरी दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया। नीतीश ने कहा कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। आइए आगे आप भी सुनिए नीतीश ने पूर्णिया में क्या कुछ कहा। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा हैं और पिछले 15 सालों से राज्य की गद्दी संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे हैं। वो चुनावी मंच से अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। अपने लंबे कार्यकाल के बावजूद वो अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि फिर से मौका मिला तो वो बचे हुए काम पूरा कर बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। इधर नीतीश के इस बयान पर आरजेडी और एलजेपी नीतीश पर हमलावर हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी बिहार वासियों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के साथ साथ जमीनी हकीकत को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपने बयान को दोहराते हुए कहा, नीतीश जी थक चुके हैं और आखिरकार उन्होंने अंतिम चरण से पहले हार मानकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर हमारी बात पर मोहर लगा दी। इधर एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस घोषणा के बहाने नीतीश पर कटाक्ष किया है। चिराग ने कहा कि नीतीश जी ने पिछले 5 साल का हिसाब दिया नहीं और अभी से बता दिया कि अगली बार हिसाब देने आएंगे नहीं तो बिहार की जनता उन्हें क्यों वोट देगी। देखिए, अंतिम चुनाव आज जब जनता उनसे 15 साल का हिसाब मांग रही थी तो हिसाब देने की बजाय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रणभूमि को छोड़कर भागना ज्यादा उचित समझा। और ये मेरी समझ के परे है कि क्यों भाई, आप बता दे तो कि 15 साल में आपने क्या किया। और आज तो जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है, उसके आपके पास सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका आपके पास जवाब नहीं है। अगली बार तो आप आएंगे भी नहीं। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि भैया आप संन्यास ले रहे हैं। तो अगली बार जब आप आएंगे नहीं, यहाँ पर जनता के बीच शक्ल नहीं दिखाएंगे तो कोई क्यों? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व कि उनके इस बयान के बाद मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी? बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। पर अगर नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि ये घोषणा कर वो जांच की आंच से बच जाएंगे तो ये मैं होने नहीं दूंगा। जांच होगी। करप्शन की, भ्रष्टाचार के जितने उनके ऊपर मैंने आरोप लगाए और जो जनता ने उनके ऊपर आरोप लगाए, भले वो 7 निश्चय हो, शराबबंदी हो या बाढ़ में राहत के नाम पर जो पैसा यहां से निकालकर अपनी जेब में डालते हैं, हर उसकी जांच होगी और उसकी आंच मुख्यमंत्री तक भी आएगी। तो भले संन्यास ले लें, पर अगर गिल्टी पाए गए, दोषी पाए गए तो जेल जरूर जाना होगा। हम लोग लगातार जमीनी मुद्दों को हम लोगों ने उठाने का काम किया है और जब लौट करके हमने नीतीश कुमार जी का जो बयान देखा, उससे ये एहसास होता है कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की।
इधर जेडीयू के नेता और प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि नीतीश जी ने बिहार को अपना सब कुछ दिया है और उन्हें कब रिटायर होना है ये निर्णय लेने का उन्हें अधिकार है। देखिए, एक नेता सिर्फ बड़ा अपने कर्मों से नहीं होता है, नेता बड़े अपने वचनों से होता है, उन वचनों पे सिद्ध करके होता है। नीतीश जी का जीवन हमेशा बिहार के लिए समर्पित रहा। 15 वर्ष में बिहार को उन्होंने जिस गड्ढे में से निकाल के आज जिस मुकाम पे पहुंचाया है वो देश और दुनिया याद रखती है। तो एग्जिट करने का समय कब हो ये तय करने का उनको बिल्कुल अधिकार है। अगले 5 वर्षों तक बिहार को जिस तरक्की की ऊंचाई पे वो पहुंचा देंगे, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि उसके अगला चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है। लेकिन इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखिए कि आज से जब तक जीवित रहेंगे नीतीश कुमार, उनका जीवन हमेशा बिहार के लिए ही समर्पित रहेगा, बिहार की जनता के लिए ही समर्पित रहेगा। युवाओं को गाइडलाइंस देते रहेंगे, पार्टी को मजबूत करने में लगेंगे और बिहार और देश को मजबूत करेंगे। तो इस अंतिम चुनाव को, इसको रिटायरमेंट मत देखिए। अभी 5 साल नीतीश जी को मुख्यमंत्री रह के बिहार को तरक्की के एक अगले आयाम पे पहुंचाना है। अब देखना यह है कि नीतीश के इस बयान के बाद जेडीयू को अंतिम चरण के चुनाव में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। साथ ही देखने वाली बात होगी कि विपक्ष नीतीश के इस इमोशनल कार्ड का कैसे जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।